किसी पेंशनर को अपना मेडिकल अलाउंस मालूम नहीं है तो वो किस तरह निकलेगा, ताकि वो सही पेंशन में जो इजाफा हुआ है वो मालूम कर सका है कि उसकी पेंशन में कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि पेंशन में इजाफा मालूम करने के लिए आपको मेडिकल अलाउंस का मालूम होना ज़रूरी है कि आप कितना मेडिकल अलाउंस पेंशन में ले रहे हैं। वो जो पेंशन आप इस वक्त मौजूदा ले रहे होंगे उसमें से मेडिकल अलाउंस निकाल लेंगे तो बाकी जो पेंशन बचाएगी वो आपकी बेसलाइन या नेट पेंशन होगी, और उस पर 5 या 7 या 8% जो पेंशन इजाफा हुआ है तो वो कैलकुलेट हो सकेगा। तो चल के देखते हैं कि ये किस तरह हम मेडिकल अलाउंस जो है वो मालूम कर सकते हैं अगर किसी पेंशनर को, रिटायर्ड मुलाजिम को अपना मेडिकल अलाउंस मालूम ना हो। ये मैंने एक तरीका कार जो है वो आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी को अपनी रिटायरमेंट के वक्त की नेट पेंशन याद नहीं है, क्योंकि नेट पेंशन पर जो है वो मेडिकल अलाउंस जो है वो मिलता है, इजाफा होता है, और सिर्फ मौजूदा कुल पेंशन मालूम है। मसलन एक केस, किसी दोस्त ने कहा है कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी मेडिकल अलाउंस कितना है पेंशन में, तो इस वक्त वो 85,533 85,533 रुपए जो है वो पेंशन ले रहे हैं, कुल लुमसुम जिसमें मेडिकल अलाउंस भी शामिल है। तो वो क्या करें कि उनको मेडिकल अलाउंस जो है वो मालूम हो जाए। तो इस सूरत में दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि अगर आपको रिटायरमेंट का साल याद हो, 2017 में रिटायर हुए हैं, फिर 2018 में, 2019 में, या उससे पहले जब भी, तो फिर आप ये जो फॉर्मूला मैं नीचे बताने लगा हूँ उसको आप इस्तेमाल करके अपना मेडिकल अलाउंस मालूम कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा कि जो मौजूदा पेंशन है आपकी, फ़र्ज़ किया 85,533 तो इसमें से तमाम इजाफी अलाउंस, जो एडहॉक रिलीफ जो इसमें शामिल हुए, यानी जो पेंशन इजाफा वक्तन फ़वक्तन साल बाद साल मिलते रहे, तो वो इसमें से वापस निकाल लेने हैं, रिवर्स कर लेने हैं। फर्ज किया 5% किसी साल मिले हैं, 20% मिले हैं, 15% मिले हैं, बकनो इजाफा सालों में मिले हैं, वो इसमें निकाल लेंगे आप। तो बाद में जो पेंशन आपकी बचाएगी वो आपकी नेट पेंशन या बेसलाइन पेंशन होगी, जिस पर आप 31.25 हिस्सा जो है वो इस पर कैलकुलेट करके मेडिकल अलाउंस मालूम कर सकेंगे। ये 2010 का 25 हिस्सा और इस पर मजीद जो 2015 में इजाफा किया गया था 25 हिस्सा, तो जी दोनों को शामिल करके ये बनता है 31.25 हिस्सा। इस तरीके से कर लें या इस तरह कर लें, आपकी मर्जी। अब किसी पेंशनर की मौजूदा पेंशन, वो जो मैंने आपको कहा है 85,533 25,533 रुपए है, और वो दिसंबर 2019 में रिटायर हुआ है। तो जब वो रिटायर हुआ था तो रिटायरमेंट के वक्त उसको ये इजाफे जो है वो एडमिसिबल थे, लागू किए गए थे। उसकी नेट पेंशन में ये शामिल किए गए थे इजाफे 2011 का 15, 2015 का 7.5, 2016 का 10, 2017 का 10, 2018 का 10, 1 जुलाई 2019 को 10। दिसंबर में ये रिटायर हुए तो ये इजाफा 2019 वाला भी एडमिसिबल हुआ उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो दिसंबर 2019 में ये रिटायर हो गए, तो फिर रिटायरमेंट के बाद उनको ये इजाफे मिले 2021 का 10, 2022 का 15, 2023 का 17.5 और 2024 का 15। तो यहाँ तक आ गया। अब हमने ये मालूम करना है कि इसमें मेडिकल कितना है, ताकि 2025 का जो है वो इजाफा मालूम किया जा सके। तो आपने करना क्या है, 85,533 इसको तकसीम करते जाएंगे जो जो इजाफे हुए हैं, यानी ये जो 15 है उससे पहले लिख दें 1.15। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कैसा होगा। तो ये सारे आपने तकसीम करता जाना है। पेंशनर की मौजूदा पेंशन, वो जो मैंने आपको कहा है 85,533 25,533 है, और वो दिसंबर 2019 में रिटायर हुआ है। तो जब वो रिटायर हुआ था तो रिटायरमेंट के वक्त उसको ये इजाफे जो है वो एडमिसिबल थे, लागू किए गए थे। उसकी नेट पेंशन में ये शामिल किए गए थे इजाफे 2011 का 15, 2015 का 7.5, 2016 का 10, 2017 का 10, 2018 का 10, 1 जुलाई 2019 को 10। दिसंबर में ये रिटायर हुए तो ये इजाफा 2019 वाला भी एडमिसिबल हुआ उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो दिसंबर 2019 में ये रिटायर हो गए, तो फिर रिटायरमेंट के बाद उनको ये इजाफे मिले 2021 का 10, 2022 का 15, 2023 का 17.5 और 2024 का 15। तो यहाँ तक आ गया। अब हमने ये मालूम करना है कि इसमें मेडिकल कितना है, ताकि 2025 का जो है वो इजाफा मालूम किया जा सके। तो आपने करना क्या है, 85,533 इसको तकसीम करते जाएंगे जो जो इजाफे हुए हैं, यानी ये जो 15 है उससे पहले लिख दें 1.15। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कैसा होगा। तो ये सारे आपने तकसीम करता जाना है। 85,533 इसको लेंगे हम, इसको तकसीम कर देंगे 1.15, तकसीम 1.075, फिर तकसीम कर देंगे इस पर 1.10, 1.10, फिर इस पर 1.10 तकसीम, सॉरी, तकसीम 1.10 दो हो गए, तकसीम 1.10, तकसीम 1.10 और ये लास्ट 1.10, और फिर तकसीम करेंगे हम 1.15 और फिर तकसीम करेंगे 1.175। ये जो पिछला इजाफा है ये रिवर्स कर रहे हैं, इसमें से तकसीम 1.15 ये 2024 का जो इजाफा मिला है। तो इस तरीके से आ गया 27,645 रुपए, 27,645, 27,645 इनकी नेट पेंशन थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब इस नेट पेंशन जो निकल आई है तो इसमें मेडिकल अलावेंस इसका ले लेंगे 27,645, इसका लिख देते हैं जी हम 27,645 मल्टीप्लाइड बाई 31.25, ये आ गया जी 8,639। 8,639 इनका मेडिकल अलाउंस है। 85,533 में से 8,639 निकाल लेंगे, जो बाकी पेंशन बचेगी उस पर ये इजाफा जो हुआ है इस बजट में वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो।